नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक परीक्षा नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद के मन से होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मेंटल प्रेशर की, जो एक बहुत बड़े सपने को सच करने के रास्ते में हर किसी को महसूस होता है। किसी ने बहुत सही कहा है, यूपीएससी की तैयारी ये कोई एग्जाम नहीं है, ये एक अंदरूनी जंग है। और सच में ये एक लाइन इस पूरे एक्सपीरियंस को बयां कर देती है। लड़ाई सिर्फ किताबों और सिलेबस से थोड़ी ना होती है, असली जंग तो मन के अंदर चलती है। तो चलिए इसी अंदरूनी जंग को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये वो लड़ाई है जो दिखती नहीं, पर तैयारी करने वाला हर एस्पिरेंट हर दिन हर पल लड़ता है। जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। हर सुबह एक नई एनर्जी, एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती है, लेकिन रात होते होते मन में बस एक ही सवाल घूमता है, आज भी क्या छूट गया, आज भी क्या कमी रह गई। और ये उम्मीद और सेल्फ डाउट का साइकिल है ना, ये चलता ही रहता है। मन इसी में फंस कर रह जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि किताबें तो सामने खुली हैं, लेकिन दिमाग दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है। फेल होने का डर, दूसरों से कंपैरिजन, फ्यूचर की टेंशन, ये सारी चीजें दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। और फिर वो जो स्ट्रगल होता है ना कि पढ़ना भी है लेकिन मन भटक रहा है, वो बहुत बहुत ज्यादा ड्रेनिंग होता है। अब आते हैं उस प्रेशर पर, उस बोझ पर जो इस लड़ाई को और भी मुश्किल बना देता है। देखिए, ये दबाव सिर्फ अंदर से नहीं आता, बाहर से भी आता है। और इसका सबसे बुरा असर ये होता है कि इंसान एकदम अकेला फील करने लगता है। मतलब एक तरफ दोस्त हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, किसी की शादी हो रही है, किसी को नौकरी मिल गई, कोई प्रमोट हो गया, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि अपनी दुनिया बस एक कमरे और एक सपने के बीच रुक सी गई है। वो जो पीछे रह जाने का एहसास होता है ना, वो मन पे बहुत भारी पड़ता है। और सबसे मुश्किल बात क्या है? सब यही कहते हैं, हिम्मत रखो, बी स्ट्रांग, मजबूत बनो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, यार मन थक तो नहीं गया? और यही चीज है जो एक गहरा अकेलापन ले आती है। ऐसा लगता है कि ये जो असली लड़ाई चल रही है ना, उसे कोई समझ ही नहीं पा रहा। तो सवाल ये है कि आखिर ये मेंटल प्रेशर आता कहाँ से है? इसके कई सोर्सेज हैं। एक तो फेल होने का डर, फिर मम्मी पापा की उम्मीदें, उनका भी एक बोझ होता है, फिर वो वादे जो हमने खुद से किए होते हैं, और हाँ, वो कांस्टेंट कंपैरिजन जो हम दूसरों से करते रहते हैं। इन सब के ऊपर से भविष्य की चिंता, ये सब जब मिल जाता है ना, तो एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और एंगल से सोचने की जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर प्रेशर इतना ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी है कि सपना भी उतना ही बड़ा है। ये प्रेशर असल में उस सपने के साइज को ही तो दिखाता है। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है। ये समझना कि थक जाना गलत नहीं है। अपनी ह्यूमन लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना ये फेलियर नहीं है। देखिए, थक जाना या कभी-कभी मन हल्का करने के लिए रो लेना, ये वीकनेस नहीं है। ये तो इस बात का सबूत है कि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। असली हार थक जाने में नहीं है। असली हार तो तब है जब कोई गिव अप कर दे, कोशिश करना ही छोड़ दे। तो अब बात करते हैं रेजिलियंस की, सेल्फ केयर की और उन कीमती लेसन्स की जो ये स्ट्रगल हमें सिखाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रेक लेना मतलब टाइम वेस्ट करना, पर ऐसा नहीं है। खुद का ध्यान रखना, प्रेपरेशन से भटकना नहीं, बल्कि ये प्रेपरेशन का ही एक क्रूशियल हिस्सा है। कभी एक छोटा सा ब्रेक लेना, खुद से बात करना, ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैं इंसान हूँ, थक सकता हूँ, ये सब भी तैयारी का ही पार्ट है। और पता है, इस जर्नी का असली आउटकम सिर्फ एक पोस्ट या एक रैंक नहीं है। ये सफ़र सिर्फ अफसर नहीं बनाता, ये हमें पेशेंस सिखाता है, हिम्मत देता है, और सबसे ज़रूरी, खुद पर यकीन करना सिखाता है। ये जो अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, रिजल्ट चाहे जो भी हो। तो अब हम आते हैं अपने सबसे ज़रूरी मैसेज पर, एक ऐसा मैसेज जो ताकत और हौसला देता है। अगर आज मन भारी लग रहा है, तो बस एक बात याद रखने की है, इस सफर में कोई भी अकेला नहीं है। लाखों लोग इसी रास्ते पर चल रहे हैं और ठीक वैसा ही महसूस कर रहे हैं। इस लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं है। हाँ, ये सफ़र आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, ये इंसान को मजबूत ज़रूर बना देता है। और इस एक्सपीरियंस से जो ताकत, जो हिम्मत, जो सेल्फ बिलीफ मिलता है ना, वो पूरी जिंदगी साथ रहता है।